तो आइए हम आज के वचन की ओर चलते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ हम सभी लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं। तो हम ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने, आंखों कानों को खोलकर एक्टिव होकर बैठें, सुस्तों को ना बैठें, अपने सोचों विचारों को सबको साइड में रखकर हम ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। हालेलुया, आमीन। और अगर हो सके आप बीच बीच में हालेलुया या आमीन बोल सकते हैं, ताकि मैं देख सकूं कि आप मुझे सुन पा रहे हो और मैं भी एक्टिव रहूँ। आमीन। तो आइए हम आज के वचन की ओर चलें और अ, आज का जो वचन है वो है भजन संहिता 91। हम सभी खोलेंगे भजन संहिता 91। ओके, साम 91, भजन संहिता 91। आज भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 में से आज कुछ बातों को मैं आपके लिए यहाँ पर आपके बीच में रखना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने अपने बाइबल्स हमारे पास है और हमने खोल लिया है भजन संहिता 91। ठीक है, हम वचन को पढ़ेंगे। हम एक आयत पढ़ेंगे, 14 आयत पढ़ेंगे। ठीक है, आपके बीच में पढ़ रहा हूँ भजन संहिता 91, उसका 14 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप भी अगर बाइबल खोल रखी है तो आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आइए हम ध्यान दीजिए, आगे हम ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने बाइबल में पढ़ा है। आइए हम आगे ध्यान से सुने और समझें कि आज प्रभु क्या बात देना, क्या सिखाना चाहता है। आज इस भजन संहिता के अंदर हम सभी इस भजन संहिता को बहुत बार पढ़ते हैं। साम्स 91 बहुत ही फेमस और एक फेमस और कह लो मतलब बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं ना। ऐसा एक ना ये साम है, ऐसा ही भजन संहिता है। किसी को भी पता है कि भजन संहिता क्या है, क्यों लिखा गया है ना। इसका अगर हम हेडिंग पढ़े तो भजन संहिता 91 91 का जो शीर्षक है वो क्या, हेडिंग ऊपर लिखा है कि परमेश्वर हमारा क्या है, रक्षक है। वो सुरक्षा करने वाला परमेश्वर हमारी है ना, ये लिखा हुआ है। और जब हम पूरी इस वचनों में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है जब हम उसके 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 उपस्थिति में रहते हैं। बाइबल कहती है ये सुरक्षा देता है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमें सुरक्षा देता है बहुत सारी बातों से, बीमारियों से, महामारियों से, हर प्रकार के दुखों से। वो हमें अपने पंखों के आड़ में ले लेता है, हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं। वो हमें भेड़ियों के जाल से बचाता है ना। वो हमें दिन रात किसी भी चीज़ से क्या होता है, हानि नहीं पहुंचने देता है। इस इन आयतों में बहुत सारी चीज़ें लिखी है ना। 7 आयत में कहता है तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास ना आएंगे। है ना, ये क्या है, एक सुरक्षा के लिए है ना। से मतलब एक एक हमारे चारों ओर एक तरह के दिखाता है कि हमारे चारों ओर परमेश्वर एक बाउंड्री को लगाता है। वो हमें ऐसी ऐसी बातों से, ऐसी ऐसी चीज़ों से प्रभु हमें क्या करता है, छुड़ाता है ना? और हमने भी 14 आयत में पढ़ा, वो कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। है ना, और मैं उसको क्या करूँगा, ऊँचे स्थान पर बिठाऊँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को क्या किया है, जान लिया। तो ये भजन संहिता हम सब पढ़ते हैं। मुझे नहीं पता हम कितना ध्यान से पढ़ते हैं, कितना हम इन वचनों को पढ़ते और समझते भी हैं। कई बार हम सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन हम समझते नहीं हैं, हमें समझ नहीं आता है, हम सिर्फ ऐसे ही पढ़ देते हैं। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, पढ़ना बंद ना करें, चाहे समझ आए चाहे ना आए। कई बार हम पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आता, हम कहते हैं अब समझ तो आ नहीं रहा है, क्या पढ़ना छोड़ देते हैं। पढ़ते रहें कंटिन्यू, एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको आप पर प्रकट करेगा। पढ़ते रहें, और ये नहीं कि एक बार में सारा पढ़ दें, धीरे धीरे पढ़ें, एक एक आयत को, एक एक शब्द को पढ़ें, मनन करें, उसके पढ़ने के बाद उसको मनन करें, उसको भी उस पर विचार करें कि परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, ये क्यों कहता है, इसका मतलब क्या है। मनन करते रहें। जब ये मनन करना स्टार्ट करोगे, जब आप लगातार पढ़ोगे, तो परमेश्वर आपके ऊपर इन बात अपनी अपनी बातों को, इसकी परमेश्वर के कलाम की जो गहराई है उसे आप पर क्या करेगा, प्रकट करना शुरू करेगा। हालेलुया, है ना। तो ये जो भजन संहिता है 91 है, ये है भजन संहिता के अंदर, और इस भजन संहिता को लिखने वाला दाऊद है। ठीक है जी, इस पूरी भजन संहिता को लिखने वाला कौन है, दाऊद है।
दाऊद के विषय में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये जो भजन संहिता 91 है, ये आपको पता है, ये जो भजन संहिता 91 है, ये दाऊद ने नहीं लिखा था। ये दाऊद की ओर से नहीं लिखा गया। ये पूरा भजन संहिता, जो पूरा भजन संहिता लोग बोलते हैं दाऊद ने लिखा है, लेकिन इस भजन संहिता के अंदर कुछ-कुछ ऐसे अध्याय हैं जो दाऊद ने नहीं लिखे। वो किसी और ने लिखे थे, लेकिन दाऊद ने उन्हें अपने अपने इस भजन संहिता के अंदर क्या किया, शामिल किया, है ना? अब ये जो एक भजन संहिता 91 है, ये दाऊद की तरफ से नहीं लिखा गया। बहुत सारे विद्वान लोग बताते हैं कि जो भजन संहिता 91 है, दाऊद ने नहीं बल्कि मूसा ने लिखा है। और मैं भी ये चीज़ बिलीव करता हूँ, ये साम्स 91 मूसा के द्वारा लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये मूसा, ये इसमें जो बातें हैं, आप जब ये सब बातें वो हैं जो व्यवस्था विवरण में ऑलरेडी पहले से ही मूसा ने कह रखी हैं, इज़राइलियों को बताया हुआ है। अगर आप व्यवस्था विवरण का लास्ट वाले पार्ट में जाएँगे, 28 से लेकर और आगे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो वहाँ पर आप देख पाओगे कि जो भजन संहिता 91 में है, सेम बातें मूसा इज़राइलियों को सिखा रहा है। और वो उस समय पे है जब मूसा मरने पर है। जब मूसा को पता लग गया कि अब वो कनान नहीं जा सकता, अब वो कनान के अंदर एंटर नहीं कर सकता, अब उसका टाइम आ गया। तो एक एक बार फिर से मूसा क्या करता है, इज़राइलियों को परमेश्वर की जितनी भी आज्ञाएँ थी, फिर से उन्हें बताना शुरू करता है। और उसी व्यवस्था विवरण के अंदर मूसा इज़राइलियों को ये बातें बताता है कि यदि तो तुम किस प्रकार से यहोवा के साथ अगर तुम चलोगे, तो क्या बरकतें तुम पर आएँगी, वो तुम्हारे लिए क्या-क्या करेगा। ये सेम चीज़ व्यवस्था विवरण में पढ़ सकते हो, सेम वचन है। सिमिलरिटी है, बहुत सारी बातें मिलती हैं वहाँ पर। तो ये जो भजन संहिता 91 है, किसके द्वारा लिखा गया है जी? मूसा के द्वारा लिखा है। इसका लिखने वाला मूसा है, लेकिन दाऊद ने इसे भजन संहिता अपनी 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 बुक के अंदर क्या किया, शामिल किया। हालेलुया, है ना? लेकिन आज मैं आपका ध्यान, मैंने थोड़ा-सा आपको इसका बेस इसलिए बताया ताकि आप आगे वचन को क्या करो, समझ सको। ठीक है? हमने इसे बहुत बारी पढ़ा है, लेकिन आज मैं सारी आयत पे नहीं, लेकिन जो हमने आयत पढ़ी थी 14, वहाँ पर सबसे पहली आयत हमने पढ़ी थी। बाइबल कहती है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया, स्नेह का मतलब प्रेम किया है। स्नेह का मतलब प्रेम किया है, लव किया है, प्यार किया है। हालेलुया, है ना? मूसा यहाँ पर इज़राइलियों को बताता है कि जो लोग उससे प्रेम करते हैं, जो लोग यहोवा से, अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो लोग खुदा से प्रेम करते हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया। हम आगे देखेंगे 14, 15 और 16 आयत के अंदर। आज मैं आपको 7 ऐसी बातें बताना चाहता हूँ कि जब एक व्यक्ति, जब परमेश्वर के लोग अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवनों में क्या-क्या करता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने ये बोला क्या, 7 बातें आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर के लोग या मैं और आप परमेश्वर से प्रेम रखना स्टार्ट करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में 7 बातें करता है। परमेश्वर 7 चीज़ें हमारे जीवनों में करता है। हालेलुया। और आपको पता है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के अंदर भी एक आज्ञा, पुराने नियम के अंदर भी परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से, पूरे मन से क्या कर, प्रेम रख। हालेलुया, है ना? आप जब पढ़ेंगे पुराने नियम में भी परमेश्वर ने अपने लोगों को ये आज्ञा दी कि तू अपने परमेश्वर से पूरे प्राण से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से क्या कर, प्रेम रख। ये सबसे पहली आज्ञा दी गई थी इज़राइलियों के लिए। परमेश्वर के लोगों को ये सबसे पहले आज्ञा दिया। और जब नए नियम में भी आप आओगे, नए नियम में आप जब पढ़ोगे या नए नियम के अंदर आप देखोगे, जो सबसे बड़ी आज्ञा है वो यही है कि तू अपने परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे प्राण, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी शक्ति से क्या कर, प्रेम रख। पुराने नियम में भी सेम चीज है, वही आज्ञा। और नए नियम में आकर यीशु मसीह भी सेम बात बोलते हैं कि तू अपने परमेश्वर से क्या कर, प्रेम रखना है तुम्हें। कैसे प्रेम रखना है? पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से, पूरे हृदय से।
तुमने क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम रखना। हालेलुया। और मूसा भी इस वचन संहिता के अंदर इस्राएलियों को एक चीज बता रहा था। जब उसका जाने का समय आ गया, वह तो उस समय भी मूसा इस्राएलियों को ये एक चीज समझा रहा है कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखोगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता है। हालेलुया। मैं उससे पहले लिखा है, जब आप भजन से स्टार्टिंग पढ़ना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आयत लिखी हुई है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में क्या करेगा? ठिकाना पाएगा। जो परमेश्वर के स्थान में बैठा रहे वो कहां का ठिकाना पाएगा? सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और उसके बाद लिखा हुआ है जब वो उसकी छाया में ठिकाना पाएगा तो वो बहुत सारी बातों से परमेश्वर क्या करेगा? उन्हें बचाएगा, है ना। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा, यहां पर लिखा हुआ है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा तो परमेश्वर किस प्रकार से उसके जीवन में काम करेगा, उसे किस किस बातों से बचाएगा, किन बातों से वो उन्हें बचाएगा। लेकिन जब आप 14 आयत में हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, वो सबसे पहली बात ये कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया, मतलब जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मूसा कहता है जो लोग यहोवा से प्रेम करते हैं, जो लोग अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं, सबसे पहली बात वहां लिखता है, वो क्या कहता है? कि मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। मूसा इजराइलियों को बताता है कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण के साथ यदि तुम अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो सबसे पहला काम वो तुम्हारे जीवन में करेगा कि वो तुम्हें छुड़ाएगा। हालेलुया। सबसे पहला काम आप नोट करो। आज 7 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ जल्दी जल्दी से। पहली बात, यदि आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हो, यदि आप खुदा से प्रेम करना स्टार्ट करोगे, अब उससे प्रेम रखोगे, उसको प्रेम, उसके साथ आपका एक रिलेशन होगा, संबंध होगा, प्यार रखोगे आप। जैसे हम एक व्यक्ति के साथ हमारा प्रेम होता है, एक कुछ लोगों के साथ हमारा प्रेम होता है, उसी प्रकार से जब हमारा प्यार परमेश्वर के साथ होगा तो क्या होगा? लोगों के साथ जब हम प्रेम रखते हैं तो कई बार लोग तो हमें धोखा देते हैं, है ना। अगर हम परमेश्वर से मतलब लोगों से, इंसानों से प्रेम रखते हैं, किसी व्यक्ति से प्यार रखते हैं, तो कुछ समय के लिए हमारे साथ रहता है, कुछ ही चीजों में हमारे साथ खड़ा होता है, कुछ ही बातों में वो हमारी 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 ओर होता है ना। कुछ ही बातों में वो हमारी मदद कर पाएगा या हमारे साथ रह पाएगा कुछ ही समय के लिए। लेकिन यदि एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करे, पहली बात क्या कहता है? मूसा बताता है यहां पर, पहली बात यहां पर क्या कहता है? मूसा ने बताता है कि यदि यहोवा से प्रेम रखो तो वो तुम्हें क्या करेगा? छुड़ाएगा, वो तुम्हें करेगा, वो तुम्हें डिलीवरेंस देगा तुम्हारी जिंदगी के अंदर, वो तुम्हें आजादी देगा। हालेलुया। किस बातों से छुड़ाएगा? बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी। आप समझदार, आपके जीवन में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, दुख, परेशानी, डिप्रेशन, कर्जा, तंगी, मुसीबत, वैर, विरोध, झगड़ा, पाप, दुनियावी दुनियावी चीजें, बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं। उन सब बातों से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। किसको? जो उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। जो अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर उन्हें क्या करेगा? सबसे पहली बात, प्रभु उन्हें छुड़ाएगा, प्रभु उन्हें छुटकारा देगा। हालेलुया। परमेश्वर उनके जीवन में छुटकारा लेकर आता है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। जब आप परमेश्वर से प्यार करना स्टार्ट करोगे, परमेश्वर बहुत सारी बातों से आपका छुटकारा करेगा, बहुत सारी बातों से प्रभु आपको छुड़ा लेगा। परमेश्वर आपको शैतान के हाथों से छुड़ा लेगा। परमेश्वर आपको शैतान के उन योजनाओं से, उसके उन जालों से निकाल लेगा, उन चीजों से आपको छुड़ा लेगा, उन गड्ढों से आपको छुड़ा लेगा जहां शैतान ने आपको गिरा कर रखा हुआ है, जहां शैतान ने आपको दबा कर रखा हुआ है। जब आप परमेश्वर से प्यार करोगे, पहली बात याद रखें, जब आप परमेश्वर से प्यार करोगे प्रभु आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे कैसे भी हालात में हो, चाहे कैसी भी कंडीशन में हो, चाहे किसी बीमारी में, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति में आप पड़े हो, चाहे किसी भी प्रकार के हालातों में आप पड़े हो, चाहे किसी भी प्रकार की गुलामी में आप पड़े हो, चाहे किसी भी प्रकार के बंधनों में आप पड़े हो, जब आप परमेश्वर से प्रेम करना स्टार्ट करोगे, जब आप प्रभु से प्यार करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहला काम प्रभु करेगा, वो आपको छुड़ाएगा। हालेलुया।
सबसे पहला काम परमेश्वर वो आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। मैं चाहूंगा अब धीरे धीरे आगे आगे अगर कोई पढ़ सकता है तो 14 पहले पढ़ेंगे हम। क्या कहता है? उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। कोई कारण और नहीं है, कोई और कारण नहीं है, सिर्फ एक कारण कि मैंने और आपने उससे प्रेम किया। यदि मैंने और आपने उससे प्रेम किया, पहला काम वो हमारी जिंदगी में काम करेगा, वो हमें छुड़ाएगा। हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु हमें बीमारी से आजाद कर, हमें छुटकारा दे, हमें हमें चंगाई दे, हमें ये कर, हमें वो कर। नहीं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जस्ट उससे प्रेम रखना है। आप उससे प्रेम रखोगे, वो आपको पहली बात छुड़ाएगा। किससे? आपकी बीमारी से, आपकी आपकी प्रॉब्लम से, आपके हालातों से, आपकी आपकी डिप्रेशन से, आपकी कमी घटी से, आपके कर्जे से, आपकी आपके वैर, आपके 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 उठने आपके विरोध में उठने वाली बातों से, पापों से, वो आपको क्या करेगा? छुड़ा लेगा। आपके बिना कहे आपको प्रेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु मुझे उससे छुड़ा। आपको जस्ट उससे प्रेम रखना है। आपको सिर्फ उससे प्रेम उससे उसको प्यार करना है। आपको सिर्फ उसको लव करना है। वो आपको डिलीवरेंस देना स्टार्ट कर देगा आपके बिना कहे। वो आपको छुड़ाना स्टार्ट कर देगा। हालेलुया। आगे दूसरी बात, आगे मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। आमेन। हालेलुया। दूसरी बात है कि मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। ऊंचे स्थान पे प्रभु हमें सिंहासनों पे बिठाएगा। प्रभु हमें ऊंचे पर लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रभु हमें राजाओं के समान बनाएगा। क्या करने से? जस्ट उससे प्रेम करने से। हालेलुया। आप जब उससे प्यार करोगे, आपको सिर्फ उससे प्रेम करना है, पहली बात वो आपको छुड़ाएगा। दूसरी बात वो कहता है मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। वो हमें ऊंची पदवी देगा, वो हमारे पदों को बढ़ाएगा, वो हमारे डेजिग्नेशन को ऊंचा करेगा। हर एक जगह पर, हर एक जगह के अंदर, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे वो आप अपनी नौकरी में हो, चाहे वो आप अपनी कलीसिया में हो, चाहे वो आप अपने परिवारों में, रिश्तेदारों में, कहीं भी क्यों ना, अपनी सोसाइटी में हो, अपने आस पड़ोस में हो, प्रभु आपको ऊंचे स्थान पर बिठाएगा। स्थान पर बिठाएगा लिखा है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। बोले मतलब वो आपको टॉप पे रखेगा। हालेलुया। आपको सबसे ऊंचे पे रखेगा। वैसे उनमें क्या लिखा, परमेश्वर वचन क्या कहता है कि मैं तुझे सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। पूंछ कहां रहती है? नीचे रहती है, लेकिन सर ऊंचे पे रहता है। सेम बात यहां पर क्या कहता है कि जो उसे स्नेह करता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। यदि आप परमेश्वर से प्यार करोगे, प्रभु आपको ऊंचे पर रखेगा सदैव। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को प्रेम करोगे, खुदा के साथ आपका संबंध होगा, आप खुदा से प्यार करोगे, अपने पूरे हृदय से, मन से, पूरी शक्ति से, अपनी हर प्रकार की बातों से जब आप परमेश्वर से प्यार करोगे, वो आपको क्या करेगा? ऊंचे पर रखेगा। आपको डेजिग्नेशन के लिए, आपको आपको अपना पद ऊंचा करने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्यार करें और वो आपको ऊंचे पर उठना रखेगा। हालेलुया। आपको ऊंचे पर रखेगा, वो आपको आपके पद को ऊंचा करेगा, आपको डेजिग्नेशन को ऊंचा करेगा। आपकी सोसाइटी में, आपके परिवार में, आपकी नौकरी में, आपके आस पड़ोस में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदारों के अंदर, आपकी सोशल लाइफ के अंदर परमेश्वर आपको ऊंचे पर रखेगा। मात्र एक काम करना है, उससे प्रेम रखना है। हालेलुया। सिर्फ उससे प्रेम रखना है और वो आपको ऊंचे पर रखेगा। हालेलुया। वो आपको ऊंचे स्थानों पर बिठाएगा। हालेलुया। सिर्फ आपको नहीं, मैं कहूंगा वो हमारे बच्चों को भी ऊंचे स्थानों पर बिठाएगा, हमारे बच्चों को भी ऊंची पदवियों पर रखेगा। हमारे बच्चे, हम जब उससे प्रेम रखेंगे, वो हमें नीचे नहीं रहने देगा, वो हमें ऊंचे पदवियों पर लेकर जाएगा, ऊंचे डेजिग्नेशन पर बिठाएगा। वो हमें राजाओं के साथ बिठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों यूसुफ को परमेश्वर ने राजा के समान बना दिया? भाई, क्यों परमेश्वर ने यूसुफ को राजा के समान बना दिया? हालेलुया। क्यों? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर से प्यार करता था। हालेलुया। वही परमेश्वर जो यूसुफ जब परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो परमेश्वर से जेल से निकाल के मिस्र का प्रधानमंत्री राजा बना देता है। वही परमेश्वर, जब आप प्रेम रखोगे उससे, वही परमेश्वर आपको भी ऊंचे स्थानों पर लेके जाएगा, हमें भी ऊंचे स्थानों पर लेके जाएगा। हालेलुया। वही कहता है क्योंकि उसने मेरे नाम को क्या है? जान लिया है। हालेलुया। आप जिसे जानते हो उससे प्रेम रखते हो। जब आप जिससे प्यार करते हो ना, उसी से उसी को आप जानते हो। हालेलुया। आप जिससे प्रेम रखना स्टार्ट करते हो, आप क्या करते हो? उसको जानना शुरू कर देते हो धीरे धीरे। हालेलुया।
उसी प्रकार से आप जब प्रेम करोगे वो आपको छुड़ाएगा, हालेलुया। वो आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा, हालेलुया। वो आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा। और वो क्या करेगा? क्योंकि आपने उसको जान लिया है। क्यों जान लिया है? क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, आप उससे प्रेम करते हो, इसलिए उसने उसको क्या है? जान लिया है, हालेलुया। मैं और आगे आगे क्या कहता है 15 आयत में, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी क्या करूंगा? सुनूंगा। आमीन, हालेलुया। तीसरी बात वो क्या कहता है कि जब वो मुझको पुकारेगा मैं क्या करूंगा? सुनूंगा, हालेलुया। आमीन। वो परमेश्वर हमारी सुनने वाला परमेश्वर है। जब आप उससे प्रेम करोगे, जब उससे आप प्रेम करोगे, मुद्रा जब करो, जब उससे प्रेम करोगे, आप जब उससे प्यार करोगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? वो आपकी क्या करेगा? सुनेगा। जब भी आप उसे पुकारोगे वो आपकी सुन लेगा। क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो, हालेलुया। क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। आप जब भी उसे प्यार करोगे, जब उसे आप प्यार करना स्टार्ट करते हैं, जब उससे आप प्रेम रखना स्टार्ट करोगे, आप जब भी उससे पुकारोगे वो आपकी सुनेगा। आप जब भी उससे कुछ मांगोगे वो आपको देगा। आप जब भी उससे कोई प्रार्थना करोगे वो आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा, हालेलुया, आमीन। वो हमेशा आपकी क्या करेगा? प्रार्थना का उत्तर देगा। वो आपको जवाब देगा। आप जब भी उससे पुकारेंगे वो हमेशा आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर आने में देरी नहीं होगी। वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, हालेलुया। आपको 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 जवाब देगा जब भी आप उससे पुकारोगे। क्यों? क्योंकि आपने उससे क्या किया है? प्रेम किया है, हालेलुया। और चौथी बात क्या कहता है आगे 15 आयत के नीचे कहता है कि संकट में मैं उसके संग रहूंगा, हालेलुया। जब आप उससे प्रेम करोगे मेरे, जो चौथी बात वो कहता है जब 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 आप प्रेम करोगे अपने परमेश्वर से, वो आपके संग रहेगा, हालेलुया। संकट के समय क्या कहता है? संकट के समय कब क्या होगा? संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। क्या कहता है इब्रानियों के अंदर कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ रहूंगा, हालेलुया। कब? जब आप उससे प्यार करते हो, हालेलुया। जब उससे प्रेम में आप जाते हो जब उसके साथ प्रेम में बन रहते हो, उससे प्रेम करना स्टार्ट करते हो। जब आप संकट में पड़ोगे, जब आप किसी प्रॉब्लम में पड़ोगे, चाहे कोई आपके साथ हो ना हो, चाहे कोई इंसान कोई व्यक्ति आपके साथ हो ना हो, लेकिन वो परमेश्वर सदैव आपके साथ रहेगा, हालेलुया। वो परमेश्वर सदैव आपके करीब रहेगा। वो परमेश्वर सदैव हर संकट में, हर बीमारी में, हर प्रॉब्लम में, हर सिचुएशन के अंदर वो आपके साथ रहता है, हालेलुया। लेकिन कब? जब आप उससे प्यार करते हो। सिर्फ एक कंडीशन है मात्र, और कुछ भी नहीं है, कि जब आप उससे प्रेम करते हो, वो आपके वो आपके संकट के दिनों में, संकट के समय में, संकट की परिस्थिति में, जहां आपको मदद चाहिए होगी किसी की, जब कोई नहीं होगा, वो आपके साथ रहेगा, हालेलुया। कभी ना बोले, जब आप परमेश्वर से प्यार करना स्टार्ट करते हो, जब खुदा से प्रेम करना शुरू करते हो, जब उसके आपका संबंध उसके साथ हो जाता है, जब उससे प्यार आप दिखाते हो कि यस प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, जब उससे ऐसा प्रेम रखना स्टार्ट करते हो, जब आप पे संकट आता है, जब पे विपत्ति आती है, जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो, जब भी कैसे हालातों में, सिचुएशन में जाते हो, याद रखें वो आपके साथ रहता है। क्यों? क्योंकि आपने उससे प्रेम रखा है, हालेलुया, आमीन। इंसान हो सकता है बहुत बड़ा, बहुत सारे इंसानों से हम प्रेम रखें, लेकिन जब मुसीबत का समय आता है, संकट का समय आता है, लोग हमें छोड़ जाते हैं, उस समय हमारे साथ नहीं रहते। अब लोगों से प्यार रखोगे, वो आपके अच्छे इस टाइम में आपके साथ रहेंगे, लेकिन बुरे समय में आपका साथ छोड़ देंगे, वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन याद रखें, यदि आप इंसानों की जगह परमेश्वर से प्यार रखोगे, वो क्या करेगा? वो सदैव आपके साथ रहेगा, हालेलुया। संकट में लिखा हुआ है, वो ये नहीं कहता कि खुशी के पल में मैं उसके साथ रहूँगा, नहीं। वो कहता है कि यदि तुम अपने परमेश्वर से प्यार रखोगे, तो वो क्या करेगा? संकट में भी तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स के अंदर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारे दुखों में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारी कठिनाइयों में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारे बुरे हालातों में भी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेगा। वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। चाहे कैसी भी विपत्ति आ जाए, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, वो हमेशा क्या करेगा? आपके और मेरे साथ रहेगा। कब? जब हम उससे प्यार करेंगे, हालेलुया। हालेलुया। और पांचवी बात क्या कहता है? और पांचवी बात कहता है, हाँ क्या कहता है? मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, हालेलुया। मैं हालेलुया। चौथी बात हमने देखी अभी पीछे, कि जब आप संकट में पड़ोगे वो आपके साथ रहेगा। जब आप विपत्ति आपके ऊपर आएगी, आपके साथ रहेगा, आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, आपके संग रहेगा। और आगे पांचवी बात कहता है
तब मैं उसको बचा कर उसकी क्या करूँगा, महिमा बढ़ाऊँगा। महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा, बचा कर हमारी महिमा बढ़ाएगा। जब हम किसी प्रॉब्लम में, जब हम किसी परिस्थिति में जाएंगे, किसी कठिनाई में उतर जाएंगे, किसी सिचुएशन से होकर निकलेंगे, घोर अंधकार के परिस्थितियों से होकर निकलेंगे, प्रॉब्लम से होकर निकलेंगे, बीमारी, तंगी, परेशानी से होकर निकलेंगे, वो सिर्फ संग नहीं रहेगा। चौथी बात कहता है मैं तेरे संग रहूंगा, लेकिन आगे वो ये भी कहता है कि मैं तुझे उन परिस्थितियों में से निकाल कर, उन हालातों में से बचा कर तेरी महिमा भी बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आमेन, आमेन, लोग जान पाएंगे कि तेरा परमेश्वर यहोवा यस, है। आमेन, हालेलुया। आमेन, आमेन, लोग देख हालेलुया। पाएंगे, लोग तेरी महिमा करेंगे, लोग तेरे परमेश्वर की महिमा करेंगे कि यस, इसका परमेश्वर सिर्फ इसके संग नहीं रहता है, बल्कि इसका परमेश्वर इसको उन परिस्थितियों से निकालने की भी सामर्थ्य रखने वाला यस, यस, परमेश्वर यस, है। यस, हालेलुया। हालेलुया। आमेन। वो आमेन। ये नहीं कहता कि संग रहूंगा, सिर्फ इतना ही नहीं कहता ठीक है जी तेरी संकट आई है, तेरे साथ प्रॉब्लम खड़ी है, ले मैं खड़ा हूं साथ में, अब देखते हैं, कोई बात नहीं, कोई तो निकाल लेगा, है ना। जब कोई एक व्यक्ति होगा, कोई इंसान होता है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके आपके संकट के समय आपके साथ खड़े रह सकते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो आपको उस संकट से बाहर निकाल सके। लेकिन यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे, हो सकता है आप किसी इंसान से आपका ऐसा प्रेम हो कि वो संकट के समय में आपके साथ खड़ा हो। कुछ लोग होते हैं ऐसे, प्रभु के अनुग्रह से खुदा का आपके जीवन में, अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले हो तो परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को भी आपको आपके जीवन में देता है जो संकट के समय आपके साथ खड़े रहते हैं, है ना। बेशक उनके पास सामर्थ्य नहीं है उसमें से निकालने की, है ना। छुटकारा तो वैसे भी किसी इंसान, कोई इंसान हमें छुड़ा ही नहीं सकता है, कोई इंसान हमें विपत्तियों से बाहर निकाल ही नहीं सकता है सिवाय परमेश्वर जब तक ना चाहे। हालेलुया, है ना। संकट के समय हो सकता है लोग हमारे साथ रहते हो, लेकिन याद रखें उस विपत्ति, उस संकट में से निकालने की जो सामर्थ्य है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है। हालेलुया। और वही परमेश्वर क्या कहता है, संकट में भी मैं तेरे साथ हूं, और उसमें से उसमें से तुझे बचाकर भी मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो ना, अगर बीमारी तुझ पर आएगी, बीमारी आएगी लेकिन तू नाश नहीं होगा, प्रॉब्लम तुझ पर आएगी लेकिन मैं तुझे उस प्रॉब्लम में से निकाल कर तेरे आमेन, तेरे नाम आमेन, को ऊंचा हालेलुया। करूंगा। यस। हालेलुया। अय्यूब के ऊपर प्रॉब्लम आई, अय्यूब के ऊपर विपत्ति आई, लेकिन परमेश्वर ने जब उसे उसमें से निकाला, परमेश्वर ने उसमें से जब उसे निकाला, बाइबल बताती है उसके बाद जो उसने खोया था उस प्रॉब्लम के अंदर, प्रभु ने उसे दुगना देकर उसकी महिमा को बढ़ाया। यस, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे ऊंचे पर उठाया। क्यों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर से क्या करता था, प्यार करता था, क्योंकि वो अपने खुदा से क्या करता था, प्रेम करने वाला व्यक्ति था। वो अपने परमेश्वर से प्रेम करता था, वो अपने खुदा से प्यार करता था। हालेलुया। वो अपने अपने परमेश्वर से स्नेह रखता था, वो अपने खुदा से लव करने वाला व्यक्ति था। इसीलिए परमेश्वर ने जब उस पर संकट आया, उस संकट में परमेश्वर उसके साथ रहा, और सिर्फ उसके साथ नहीं रहा, बल्कि उस संकट में से निकाल कर परमेश्वर उसकी महिमा को भी बढ़ाया। जो उसने खोया था परमेश्वर उसने दुगना दिया, और उसकी महिमा पहले से भी बढ़कर हो गई। हालेलुया। पहले से भी बढ़कर हुई। वो सिर्फ संग रहने वाला परमेश्वर नहीं है, यदि आप उससे प्रेम करोगे वो आपके संग भी रहेगा, और संकट में आपके संग भी रहेगा, और उसी संकट से वो परमेश्वर आपको निकाल कर आपकी महिमा बढ़ाएगा। हालेलुया। आपका रुतबा बढ़ाएगा, आपको ऊंचे पर बिठाएगा, आपकी 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 महिमा होगी, आपकी प्रेज होगी, आपकी तारीफें होगी कि यस, विपत्ति आई, संकट आई, प्रॉब्लम आई, लेकिन परमेश्वर ने इसे वहां से निकाल लिया। यस, हालेलुया। यस, आमेन। हालेलुया। और आगे छठी बात क्या कहता है, 16 आयत में, सही बात। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। आमेन। हालेलुया। क्या कहता है 16 आयत में, दीर्घायु से सिक्स बात, 16 क्या कहता है, छठवीं बात क्या कहता है कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। किसे? जो अपने परमेश्वर से प्यार करेगा। जब आप परमेश्वर से प्यार करोगे वो आपको दीर्घायु देगा, दीर्घायु देगा, वो आपको लंबी उम्र देगा आपको। हालेलुया। आज लोग लंबी उम्र जीने के लिए क्या कुछ नहीं करते, कसरत करते हैं, प्रोटीन खाते हैं, मल्टीविटामिन्स खाते हैं, अच्छी अच्छी खुराक लेते हैं, ताकि हम क्या करें, हमारी सेहत अच्छी रहे और हम लंबे समय तक क्या करें, जी सके। हम एक अच्छी हम जहाँ एवरेज 70-80 साल है, हम क्या करें 90-100 साल तक जी पाए। इसीलिए लोग क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, आज कसरत करते हैं, रनिंग पे जाते हैं, खाने का भी ध्यान रखते हैं, कितना खाना है कितना नहीं खाना है, कैसा खाना है कैसा नहीं खाना, ऑयली नहीं खाना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, कितना केयर करते हैं अपने आप को। किस लिए? लंबा जीवन जीने के लिए, लंबी आयु जीने के लिए। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, कहता है ये
ये जो उसने जो मुझसे स्नेह किया है, मैं उसको दीर्घायु से क्या करूँगा? तृप्त करूँगा। हालेलुया! यहाँ परमेश्वर ये नहीं कहता है कि तू मुझसे प्रेम रख, उसके बाद जा कसरत कर, ये कर, वो कर, अच्छी डाइट खा, अच्छा पैसा कमा, अच्छा वो कर, तब मैं तुझे एक अच्छी लाइफ़स्टाइल दूँगा, तब वो एक लंबी उम्र तू जीने पाएगा। नहीं, ये नहीं कहता है। वो सिर्फ़ इतनी सी बात कहता है कि तू मुझसे प्रेम रख, तुम मुझसे प्यार कर। मूसा साफ बताता है कि जब तुम परमेश्वर से, यहोवा से प्रेम करोगे, वो तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें लंबी उम्र देगा। तुम्हें लंबी उम्र से तृप्त करेगा और उस दीर्घायु में तुम बीमारी में नहीं पड़ोगे, तुम दुखों में नहीं रहोगे। ऐसी दीर्घ लंबी आयु नहीं देगा कि तुम बिस्तर पे निकाल दोगे, नहीं। एक स्वस्थ और अच्छी लंबी उम्र देगा वो तुम्हें, जब तुम परमेश्वर से प्रेम प्रेम करोगे। अब पढ़कर देखो व्यवस्था विवरण के अंदर मूसा जब उन्हें जब मूसा ने व्यवस्था विवरण लिखी, जब वो इसराइलियों को बता रहा था कि तुम किस प्रकार से, एक बार फिर से वो सारी आज्ञाओं को दोहराता है और उन्हें बताता है कि तुम किस प्रकार से परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना और प्रभु तुम्हारे लिए क्या करेगा। बाइबल बताती है जब वो मरने पर था, जब उसका आखिरी समय भी आया, तब भी उसका बल कम नहीं हुआ, उसकी आंखों की रोशनी कम नहीं हुई, उसे बहुत अच्छे दिखता था। 120 साल की उम्र में भी मूसा का बल कम नहीं हुआ, उसके अंदर जो बल था ना, जो जोर था, वो एज इट इज ही बना रहा, कमजोर नहीं हुआ, उसके अंदर ताकत थी, उसकी आंखों की रोशनी तक नहीं कम हुई। हालेलुया! ऐसी लंबी आयु परमेश्वर हमें देता है जब आप परमेश्वर से प्यार करते हो। हालेलुया! जब आप परमेश्वर से प्यार करते हो, प्रभु आपको बीमारियों में नहीं रखता है, ऐसे नहीं रखता है कि आप कई कई सालों से बिस्तर पे पड़े हो। मैं नहीं मानता ये परमेश्वर की ओर से लंबी उम्र दी गई है। अगर परमेश्वर आपको लंबी उम्र देगा तो आपको बिस्तरे पर नहीं रखेगा, वो आपको यूज करेगा अपने लिए। परमेश्वर को मूसा को परमेश्वर ने 120 साल तक दिया, अपने आखिरी वक्त में भी वो 120 साल की उम्र में भी वो, उसकी आंखों की रोशनी कम नहीं हुई, उसके शरीर का बल कम नहीं हुआ, वो अभी भी इसराइलियों को क्या कर रहा है? अगुवाई कर रहा है, इसराइलियों को लीड कर रहा है। सोच कर देखिए अपने एंड टाइम में भी। हालेलुया! जब आप परमेश्वर से प्यार करते हो मेरे अजीजों, वो ऐसी लंबी उम्र नहीं देता कि आप बिस्तरों पे 5-5 साल निकालो, आपको लकवा लग जाए, आपको कुछ ऐसा हो जाए, आपको कोई बीमारी हो जाए और आप बिस्तर पे पड़े-पड़े 5-7 साल, 10 साल निकालो, नहीं। ये परमेश्वर की ओर से लंबी उम्र नहीं है। मैं इसे नहीं मानता हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से दी गई लंबी उम्र है। जब परमेश्वर तुम्हें लंबी उम्र देता है, वो तुम्हें अच्छा स्वस्थ भी देता है। हालेलुया! मूसा को दिया परमेश्वर ने, आप पढ़कर देखिए बाइबल में। जितनों को परमेश्वर ने लंबी आयु दी, वो ऐसे बीमारी से नहीं गए, ऐसे बिस्तरों में नहीं पड़े रहे, बल्कि वो खुदा के लिए कार्य करते रहे। हालेलुया! क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनसे प्रेम, वो लोग परमेश्वर से प्यार करते थे। मूसा क्या करता था? वो तो परमेश्वर से इतना ज़्यादा प्यार करता था, उसको देखा उसने। उससे मिलने गया सीनै पर्वत पर, 40 दिन 40 रात उसके साथ समय बिताया। सोचो कितना प्यार करता होगा मूसा परमेश्वर से। इसीलिए परमेश्वर ने उसे लंबी आयु दी। और जब उस लंबी आयु के अंदर भी वो अच्छा स्वस्थ रहा, उसको उसका बल कम नहीं हुआ, उसकी आंखों की रोशनी कम नहीं हुई। ऐसी लंबी आयु प्रभु देता है जब आप परमेश्वर से प्यार करते हो। हालेलुया! जब खुदा से प्रेम रखोगे, सिर्फ एक काम करना है, परमेश्वर से प्रेम रखना है। कोई अच्छी डाइट की जरूरत नहीं है, जो प्रभु दे रहा है धन्यवाद। कोई ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, जितना प्रभु ने काम दिया उतना करो। कोई ऐसा वो करने की जरूरत नहीं, मात्र एक चीज करनी है, अपने परमेश्वर से प्यार रखो और वो तुम्हें लंबी उम्र भी देगा। आमीन, हालेलुया। और आखिरी और सातवीं बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या लिखा है, पढ़ेंगे हम 16 का आखिरी। और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। आखिरी बात यहाँ पर कहता है कि मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया! जब आप परमेश्वर से प्यार करते हो, जब आप खुदा से प्रेम रखना स्टार्ट करते हो, जब आप खुदा को अपने पूरे हृदय से, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से प्रेम करते हो, बाइबल कहती है, वो कहता है कि वो अपने किए हुए उद्धार का दर्शन तुम्हें दिखाएगा। हालेलुया! अपने किए हुए उद्धार का, जो उद्धार वो तुम्हारी जिंदगी में लाना चाहता है, जो कार्य वो तुम्हारी जिंदगी में करना चाहता है, उसके बारे में वो तुम्हें पहले ही बता देगा। हालेलुया! उसका दर्शन वो तुम्हें पहले ही दे देगा। आमेन, आमेन। हालेलुया! जो कामों को वो प्रकट करना चाहता है, जो जहां वो तुम्हें लेके जाना चाहता है, जो वो तुम्हें दिखाना चाहता है, जो तुम्हारी जिंदगी में वो करना चाहता है, वो तुम्हें पहले से अपने दर्शनों के द्वारा तुम्हें खोल देगा। हालेलुया! हालेलुया, हालेलुया। मूसा के ऊपर पहले ही परमेश्वर ने खोल दिया था। क्यों? क्योंकि मूसा परमेश्वर से प्यार रखता था। उसके ऊपर पहले ही परमेश्वर ने खोल दिया था कि तू कनान तक जाएगा, तू इन लोगों को मिस्र से छुड़ाकर कनान देश तक लेकर जाएगा। लेकिन उसके ऊपर आप देखो, जब उसने गलती करी तो परमेश्वर ने उसके ऊपर ये भी खोल दिया कि तू कनान नहीं भी जाएगा। हालेलुया! जब आप खुदा से प्यार करते हो, प्रभु अपनी हर एक बात आपके ऊपर प्रकट करता है। मैं क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ।
सदोम और अमोरा जब नाश होने वाला था, परमेश्वर ने अब्राहम के पास गया, उसे क्या कहा कि सदोम और अमोरा खत्म होने वाला है। और अब क्यों गया? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि लूत है वहां पर। हालेलुया। और अब्राहम क्या कहता है, प्रभु इतने नहीं, कुछ थोड़े से बचेंगे तो छोड़ देना, है ना। कितनी विनतियां करता है अब्राहम उसके सामने, क्यों? क्योंकि अब्राहम का एक रिश्ता था परमेश्वर के साथ, वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। इसीलिए देखो, आप सोच कर देखो, परमेश्वर अब्राहम को जाकर बता रहा है कि मैं सदोम और अमोरा नाश करने वाला हूँ। क्या जरूरत है उसे बताने की मैं ये करने वाला हूँ? कहाँ वो स्वर्ग में बैठा, कहाँ हम धरती पर है, कहाँ वो अब्राहम धरती पर रहने वाला व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर उसके पास जाके कहता है मैं सदोम और अमोरा का नाश करने वाला हूँ। हालेलुया। जब जंगल में इजरायली लोग आ रहे थे एक बार, है ना, उन्होंने इतना ज्यादा बलवा किया परमेश्वर के खिलाफ कि परमेश्वर सबको नाश करने वाला था। लेकिन मूसा आकर बीच में परमेश्वर को क्या देता है, उन्हें सलाह देता है, प्रभु अगर तू उन्हें जंगल में मार देगा, लोग क्या कहेंगे तेरे बारे में कि तू उन्हें मिस्र में से इसलिए निकाल लाया था कि जंगल में मार दे। और आप सोच कर देखो, परमेश्वर ने उसकी बात को माना। वाह। क्यों परमेश्वर उसकी बात को मान रहा है? क्यों परमेश्वर पहले ही कुछ चीजों को अपने लोगों के ऊपर प्रकट कर देता है? क्यों परमेश्वर बता देता है? क्योंकि वो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं। हालेलुया। उनका रिलेशन संबंध अच्छा होता है परमेश्वर के साथ। जब आप परमेश्वर से प्यार करना स्टार्ट करोगे, प्रभु आपको कहाँ लेके जाना चाहता है, प्रभु आपसे क्या करवाना चाहता है, प्रभु आपके जीवन से क्या चाहता है, प्रभु कौन सी योजना आपके जीवन में पूरी करना चाहता है, क्या कामों को आपके जीवन में करना चाहता है, अपने उद्धार के कामों का, अपने किए हुए उद्धार का, वो पहले ही आपको दर्शन देना स्टार्ट कर देगा। और आप उसके उसके उद्धार के कामों को देख पाओगे। हालेलुया। आप उसके उसके किए गए महिमा के कामों को आप देख पाओगे। हालेलुया। अब उसके उद्धार के कामों को आप देख पाओगे। आप देख पाओगे कि यस, परमेश्वर ने ये काम किया है, ये काम परमेश्वर की ओर से हुआ है। आप खुदा के एक एक कामों को अपने जीवन में होता हुआ देख पाओगे। हालेलुया। मात्र एक चीज करने से, कि आपको अपने परमेश्वर से प्यार रखना है। हालेलुया। और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। वो खुदा अपने किए हुए उद्धार का दर्शन आपको दिखाएगा। हालेलुया। क्या करने से? सिर्फ एक बात करने से। सोच कर देखिए, कितनी 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 सिर्फ एक बात के पीछे, एक बात के साथ 7 चीजें फ्री में मिल रही हैं। आपको एक काम करना है और 7 बातें प्रभु आपके लिए फ्री में करने के लिए तैयार है। आपको सिर्फ उससे प्यार करना है। वो क्या करेगा? आपको छुड़ाएगा, आपको ऊंचे के ऊंचे स्थानों पे रखेगा। आपको जब आप उसको पुकारोगे, आपकी सुन लेगा। संकट में वो आपके साथ रहेगा, और सिर्फ संकट में आपके साथ नहीं रहेगा, बल्कि आपको बचाकर आपकी महिमा को भी बढ़ाएगा, है ना। और जब उससे प्यार करोगे, वो आपको लंबी उम्र देगा। और सातवीं बात, वो अपने किए हुए उद्धार का दर्शन आपको दिखाएगा। हालेलुया। मात्र एक चीज करनी है। हालेलुया। सिर्फ उससे प्यार रखना है। अभी आपने कई बार देखा होगा, जब आप शोरूम्स में जाते हो, वहां पे कई बार ऑफर्स लगे होते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, है ना, बाय वन टू फ्री, बाय वन थ्री फ्री, है ना। ऐसे करके कई ऑफर्स लगते हैं जब डिस्काउंट का सीजन आता है शोरूम्स के अंदर। अब देखो, बाहर बड़े बड़े लेबल्स लगे होते हैं, है ना। और यहाँ पर भी एक लेबल लगा हुआ है। क्या करना है? ओबे वन गेट सेवन। हालेलुया। Yes, amen. ओबे वन Hallelujah. गेट सेवन ब्लेसिंग्स। हालेलुया। Amen. ओबे Hallelujah. वन, है ना, एक आज्ञा मानिए, 7 बरकतें लेकर जाओ। Amen. हालेलुया। Amen. कुछ भी नहीं है। Hallelujah. Yes, amen. ओबे वन गेट 7 ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। हालेलुया। Hallelujah. एक आज्ञा माननी है। क्या? सिर्फ एक चीज करनी है, परमेश्वर से प्रेम रखना है। हालेलुया। आप सिर्फ परमेश्वर से प्यार रखो, और वो 7 चीजें आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। 7 बातें आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। 7 प्रकार के आशीषें प्रभु आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। ओबे वन थिंग एंड गेट 7 ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। हालेलुया। आमेन। Hallelujah. सोच के इससे बड़ा ऑफर क्या होगा हमारे लिए, है ना। परमेश्वर यहाँ पर ऑफर देता है मेरे, इतना बड़ा। दुनिया में तो बाय वन गेट वन 2 फ्री होगा, 3 फ्री होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। और वो सब चीजें दुनियावी चीजें हैं जो अभी होंगी फिर खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या चीज है प्रभु दे रहा है? यहाँ पर क्या क्या बात प्रभु हमें दे रहा है? सिर्फ मात्र एक चीज करने से 7 प्रकार के आशीषें प्रभु हमारे 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 जीवन में दे रहा है। सिर्फ एक चीज करने से, सिर्फ एक बात उसकी मानने से 7 प्रकार की बरकतें प्रभु हमें दे रहा है। हालेलुया। आमेन। Amen. Amen. 7 प्रकार की Hallelujah. बातें प्रभु हमें आशीषें प्रभु हमें दे रहा है। मैं कहूंगा Yes, यहाँ yes, पर yes. मात्र एक चीज करनी है, आपको अपने परमेश्वर से प्यार करना है। हालेलुया। Amen. दुनिया में पता है, Hallelujah. दुनिया में ये रिवाज है, आप किसी के लिए एक करो तो सामने वाला भी आपको उतना ही करेगा, एक करेगा। ठीक है जी। अगर आपने किसी के लिए एक किया, इतना सा किया, तो वो आपके लिए भी इतना सा ही करेगा, ज्यादा नहीं करेंगे। और जिस दिन आप वो इतना सा भी करना बंद कर दोगे, वो आपके लिए बिल्कुल ही बंद कर देंगे करने के लिए। ठीक है, ये दुनिया की रीत है।
ये दुनिया का हिसाब है, ये दुनिया का ट्रेंड है कि जब आप किसी के लिए कुछ करोगे तो वो भी बदले में आपके लिए कुछ करेगा, ठीक है? यदि आप उसके लिए कुछ नहीं करोगे तो वो भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आजकल तो बड़ा ये रिवाज सा चला हुआ है, मैं आपको बताता हूँ रियलिटी, आप एग्री करेंगे मेरे साथ। यदि किसी का बर्थडे आ रहा हो या किसी को कुछ एनिवर्सरी आ रही हो, अगर आप उसका स्टेटस अगर आप अपने व्हाट्सएप पर लगाओगे तो देखना आने वाले आपके बर्थडे पे वो भी आपका स्टेटस आपका लगाएगा, ठीक है? लेकिन यदि आप ना लगाओ तो वो भी नहीं लगाएगा। ये दुनिया है, ये संसार का प्यार है, ठीक है? ये दुनिया का प्यार ऐसा है, आप उसके लिए जो करोगे तब वो आपके लिए करेगा, ठीक है? और एक ही उतना ही करेगा जितना आप करोगे, वो भी उतना ही आपको गिव एंड टेक देगा, ठीक है? रिटर्न में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप सोच कर देखो, यहाँ पर आप सिर्फ मात्र परमेश्वर से प्यार करो। वो ये नहीं कहता व्हाट्सएप पे मेरे डीपी लगा के ये लगा वो कर कुछ कर, नहीं। वो सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि तू मुझसे प्यार कर, तू परमेश्वर से स्नेह कर। हालेलुया। मूसा सिर्फ इतनी सी बात करता है कि तुम अपने परमेश्वर से प्यार करो, वो तुम्हें छुड़ा लेगा। हालेलुया। वो तुम्हें ऊंचे स्थानों पर रखेगा। वो जब तुम उसे पुकारोगे वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, वो तुम्हारी सुन लेगा, ऐसे मिनट में सुन लेगा जब तुम उसे पुकारो, जैसे परमेश्वर एलिया की सुन लेता था। एलिया ने कहा बाल के देवता तुम आओ, पुजारियों तुम आओ, तुम अपनी भेंट को चढ़ाओ। उन्होंने बहुत पुकारा बाल को, कोई नहीं आया। लेकिन जब एलिया आया उसने वेदी के ऊपर बलिदान रखा। एलिया आया, उसने मात्र दो कुछ शब्द कहे, उसने पुकारा परमेश्वर को, और जैसे ही उसने पुकारा स्वर्ग से आग गिरी उस वेदी के ऊपर। हालेलुया। और वो सारा बलिदान एक्सेप्ट हो गया। पूरी दुनिया ने देखा, पूरे लोगों ने देखा और जान लिया कि यस, इज़राइल के अंदर एक ही परमेश्वर है। क्यों? उसके एक ही पुकारने पर परमेश्वर ने सुन लिया, क्योंकि एलिया परमेश्वर से प्यार करता था। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि एलिया अपने विषय में इस प्रकार से कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ, मैं हमेशा परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर से प्यार करता था, इसीलिए देखो उसके एक बार कहने पे आग उतर आई। हालेलुया। मैं कहता हूँ जब हम परमेश्वर से प्यार करेंगे, आप इतना सा बोलो, आपको दुआ में बैठ के 1-2 घंटे बैठने की जरूरत नहीं होगी। आप अपनी जुबान से एक बात बोलोगे और तभी परमेश्वर आपकी सुनेगा। हालेलुया। आपको आंखें बंद करके बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आंखें करके बंद करके दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घुटनों पे भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने परमेश्वर से प्यार करोगे और आपके मन में अगर कोई बात आई, आप चलते हुए भी बोल दोगे, आप अपने काम करते हुए भी बोल दोगे, कुछ भी प्रभु से कहोगे, प्रभु वो सुनेगा। हालेलुया। एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने बहुत बार, कई बार मैंने रैंडमली ऐसे कई बार परमेश्वर को बोला कि प्रभु मुझे ये चाहिए, बिलीव कीजिए नेक्स्ट डे प्रभु ने वो चीज दी है मुझे। हालेलुया। नेक्स्ट डे प्रभु ने मुझे दी है। मैं कई बार ऐसे बोल देता हूँ, प्रभु मुझे ऐसा, मुझे वहां जाना है, प्रभु मुझे ले जाता है। हालेलुया। कई बार बोलता हूँ प्रभु आज मेरा ये खाने का मन है, प्रभु मेरे लिए वो इंतजाम करता है। हालेलुया। मैं कहता हूँ जब आप परमेश्वर से प्यार रखोगे ना, आपको ज्यादा दुआएं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी बातों के लिए। जस्ट आपको बोलना है, जस्ट आपको अपने मुंह से वर्ड कहना है। जैसे परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाओ, उजियाला हो गया। उसी प्रकार से आपको अपने वर्ड कहने हैं, आपको सिर्फ बोलना है परमेश्वर को और वो आपकी सुन लेगा। हालेलुया। और आगे क्या कहता है, वो आपकी जब वो मुझको पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा। और फिर कहता है कि संकट में मैं उसके संग रहूंगा, आपकी दुखों परेशानियों में प्रॉब्लम्स में आपके संग रहेगा। और आगे कहता है संग नहीं रहेगा, बल्कि कहता है मैं उसको बचाकर उसकी महिमा भी बढ़ाऊंगा। आमीन। हालेलुया। आपके दुखों में तकलीफों में सिर्फ साथ नहीं रहेगा, वो आपके साथ भी रहेगा, आपका हाथ पकड़ कर आपको चलेगा, आपके आपके साथ चलेगा, वो आपको सहारा भी देगा, वो आपको सपोर्ट भी देगा। सिर्फ इतना ही नहीं करेगा, ये सब तो करेगा, लेकिन आपको उन विपत्तियों से निकाल के आपकी महिमा भी बढ़ाएगा। आपको आपको आपकी प्रेज भी करेगा, आपको आपको लोगों के सामने आपकी महिमा को भी बढ़ाएगा, आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। हालेलुया। अनिल कांत का एक गाना आने के सुंदर गाना, वो कहता है मेरी तो इज्जत खुदाबंद है। कितना ब्यूटीफुल गाना है। वो कहता है मेरी तो इज्जत ही खुदाबंद है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से प्यार करोगे, आपकी इज्जत आपका परमेश्वर होगा। हालेलुया। वो खुद आपकी इज्जत बढ़ाएगा। जब आप परमेश्वर से प्यार करने लग जाते हो, वो आपको रिस्पेक्टफुल खुद बना देता है लोगों के बीच में, वो आपकी महिमा को बढ़ा देता है। आपकी विपत्तियों के अंदर भी, आपके हालात, बुरे हालातों के अंदर भी प्रभु वहां से आपको निकाल कर आपको आपकी महिमा को ऊंचाई पर उठाता है। हालेलुया। और आगे कहता है कि मैं उसको दीर्घ आयु से क्या करूंगा, तृप्त करूंगा, आपको स्वस्थ और लंबी उम्र देगा। जस्ट उससे प्रेम करना है आपको, जस्ट आपको प्रेम करना है, सिर्फ उससे प्यार रखना है। वो आपको लंबी उम्र देगा, स्वस्थ देगा, अच्छी स्वस्थ वाली लंबी उम्र देगा। वो वाली लंबी उम्र नहीं जो
बेड पे पड़े रहो 5 साल 10 साल, फिर उसके बाद चलो जाए मस्जिद, नहीं, ये ऐसी लाइफ प्रभु नहीं देता। ये लंबी उम्र प्रभु की तरफ से नहीं है, मैं ये बिलीव नहीं करता, मैं ये विश्वास नहीं करता। ऐसी लंबी उम्र प्रभु की तरफ से नहीं है। प्रभु जब लंबी उम्र देगा, वो अच्छा स्वस्थ भी आपको देगा, आपको अच्छा बल भी देगा। हालेलुया। मात्र आपको परमेश्वर से प्यार करना है, वो आपको लंबी आयु देगा। हालेलुया। और कहता है, लास्ट आखिरी बात कहता है कि मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन उसको दिखाऊंगा। हालेलुया। मैंने सातों बातें को फिर से आपको रिपीट की, आपके सामने रिपीट की, आपको बताया है कि सिर्फ मात्र उससे प्यार रखने से, सिर्फ उससे अपने परमेश्वर से प्रेम रखने से, वो आखिरी बात क्या कहता है कि अपने किए उद्धार का दर्शन वो दिखाएगा। आप उसकी महिमा को देख पाओगे, आप उसके कामों को अपने जीवन में होता हुआ देखोगे, आप उसकी आप उसके उद्धार के कामों को होता हुआ आप देखोगे अपने जीवन के अंदर, उसके दर्शन को आप पाओगे। वो आपको कहाँ लेके जाना चाहता है, वो कहाँ आपको बिठाना चाहता है, वो क्या योजना है उसके जीवन के अंदर, वो आपको पहले से ही बताएगा। दर्शन आप पाओगे उसका, खुदा को देख पाओगे, उसके कामों को, उद्धार के कामों को आप देख पाओगे। हालेलुया। कुछ नहीं करना है, मात्र 7 चीजें, सॉरी मात्र एक चीज करनी है, और 7 तरह की आशीषें प्रभु आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये 7 प्रकार की आशीषें चाहते हो अपने जीवन के अंदर? शायद ही कोई मना करेगा। हालेलुया। शायद ही कोई मना करे, यस मैं चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये 7 प्रकार की आशीषें मैं अपने जीवन के अंदर चाहता हूँ। और क्या ही चाहिए? ये 7 प्रकार की आशीषें जिसके पास होंगी, और क्या ही चाहिए? मैं एक जिंदगी के अंदर सिर्फ 7 बातें, 7 बातों के अलावा और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। ये 7 बातें जिसके पास आ गई, उसे और क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ, है ना। और कैसे आएंगी? सिर्फ एक चीज करने से, कि अपने परमेश्वर से प्यार कीजिए, अपने खुदावन से लिपटे रहो, अपने खुदा से प्यार करो, अपने पूरी मन से, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे प्राण से अपने खुदा से क्या करो? प्यार करो। और 7 प्रकार की आशीषें खुदा आपको देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। 7 तरह की आशीषें प्रभु आपको देगा मात्र एक काम करने से। हालेलुया। आज के टाइम में एक नौकरी करो तो एक ही सैलरी मिलती है ना। बाकी उसके लिए और हमें अलग अलग काम करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक काम करना है, और 7 तरह की बरकतें प्रभु आपको दे रहा है। हालेलुया। मात्र सिर्फ और सिर्फ आपको अपने परमेश्वर से प्यार करना है, अपने खुदा से प्रेम रखना है। हालेलुया। इंसानों में ही नहीं कहता इंसानों से, लोगों से प्रेम करना बंद करो, कीजिए उनसे भी, लेकिन सबसे पहले अपने परमेश्वर से प्यार करना स्टार्ट कीजिए। अपने प्रभु से प्यार रखें, अपने अपने उद्धारकर्ता से प्यार रखें। और यकीन कीजिए, जब आप परमेश्वर से प्यार करोगे, आप इन 7 आशीषों को, 7 बातों को अपने जीवन के अंदर पूरा होते हुए देखेंगे। हालेलुया। आमीन। तैयार हो जाए, अपने खुदा से आज ही से अपने प्यार करना स्टार्ट करें, आज ही से अपने परमेश्वर से प्यार करना स्टार्ट करें, ताकि वो आपको वहां ले जाए जहां आप चाहते हो। हालेलुया। जहां आप जाना चाहते हो, जहां आप पहुंचना चाहते हो, वो आपको वहां पहुंचा देगा। हालेलुया। सिर्फ आपको अपने परमेश्वर से प्यार करना। मैं आज इस वचन से आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ मेरे अजीजों, सिर्फ एक ही बात, कि अपने परमेश्वर से प्रेम करना स्टार्ट करो। पूरी बाइबल के अंदर और कोई भी इससे बड़ी आज्ञा नहीं है। पूरी व्यवस्था, पूरी बाइबल इसमें समेट जाती है, पूरी हो जाती है कि तू अपने परमेश्वर से, अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से क्या कर? प्रेम रख। हालेलुया। उसने भी हमसे प्यार किया है। हालेलुया। उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया है। हालेलुया। उसने ऐसा प्यार किया हमारे लिए, वो यीशु ने हमसे ऐसा प्यार किया, वो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए आ गया। हालेलुया। और बदले में जब अगर हम भी उससे प्यार करें, सोचकर देखिए, उसके बावजूद भी अगर हम उससे प्यार करते हैं, उसके बावजूद वो सिर्फ ये नहीं कहता कि ठीक है मैंने पहले तुमसे प्यार किया था, मैंने अपना बेटा दिया, अब तुम मुझसे प्यार कर रहे हो, कोई बात नहीं, नफरत खत्म हो गया जी, बराबर हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो बराबर नहीं करता है, वो अनुग्रहकारी है, वो तो और प्यार दिखाता है। आप उस पहले उसने हमसे प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया, हमें बचा लिया, अपने बेटे और बेटियां बना लिया, और अब आगे से तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम वैसे उससे प्यार करें, चाहे कुछ मिले ना मिले। लेकिन आप देखिए, उसके बावजूद भी जब आप उससे प्रेम करना स्टार्ट करते हो, ये 7 प्रकार की आशीषें प्रभु आपको दे रहा है, 7 तरह की बरकतें प्रभु आपके जीवन में लेकर आ रहा है, 7 तरह की आशीषों से प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, नवाजना चाहता है। हालेलुया। आपके जीवन में 7 प्रकार की आशीषें प्रभु देना चाहता है। वो सिर्फ इतना चाहता है कि तुम अपने परमेश्वर से प्यार करो, मैं और आप अपने खुदा से प्यार करें, यीशु से प्रेम करना स्टार्ट कीजिए। हालेलुया। वचन से प्रेम करना स्टार्ट करें, आराधना से प्रेम करना स्टार्ट करें, प्रार्थना से प्रेम करना स्टार्ट करें। बिलीव कीजिए, जब आप प्रेम करना स्टार्ट करते हो,
जब खुदा के वचन के वचन ही तो परमेश्वर है। जब परमेश्वर के वचन से प्यार करना स्टार्ट करते हो, आराधना से प्यार करना स्टार्ट करते हो, उसकी उपस्थिति से प्यार करना स्टार्ट करते हो, प्रार्थना से प्रेम करना स्टार्ट करते हो, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करना स्टार्ट करोगे। यकीन कीजिए, जब आप एक व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करना स्टार्ट करता है ना, वो बाकी सब चीजों से अपने प्यार करना स्टार्ट कर लेता है। उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करना स्टार्ट करता है, उस सब बातों में अपने आप परमेश्वर वो लोगों से प्यार करना शुरू हो जाता है। उसे मेहनत करनी नहीं पड़ती। आपको एक चीज करनी है, सिर्फ परमेश्वर से प्यार कीजिए। 7 तरह की आशीष आपके जीवन में खुदा बहुत पूरी से प्रभु आपको देना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, यीशु से प्यार करना स्टार्ट करें, अपने खुदा से प्रेम करना स्टार्ट करें, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर से प्रेम करना स्टार्ट करें, और ये 7 तरह की बरकतें प्रभु आपको दे देगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। बस आखिरी बात मैं बोलकर खत्म करूंगा। दुनिया में डिस्काउंट जब लगता है, वहाँ बाय 1 गेट 1 2 3 होता है, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ आपको, ओबे one thing and get 7 blessings. Hallelujah. Amen. Obey one thing and get 7 blessings in your life. Amen. Hallelujah. मैं उम्मीद करता हूँ आज के वचन से आपने जरूर से आशीष पाई होगी, और आज से हम और परमेश्वर से प्रेम करना स्टार्ट करें और उसके प्रेम में बढ़ जाए, ताकि ये 7 प्रकार की आशीषों में से अगर कुछ बच गई है, कुछ रह गई है, हम उससे भी हासिल कर लें। हालेलुया। हम और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ जाएं, हम और खुदा से प्यार करें, ताकि जितनी आज ये 7 बरकतें यहाँ पर हमने पढ़ी हैं, ये सब की सब हमारे जीवन में क्या हो, पूरी हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद हम अपने खुदा से प्रेम करेंगे। हालेलुया। बहुत आयत से, पूरे मन, पूरे शक्ति से, पूरे हृदय से हम परमेश्वर से क्या करेंगे, प्यार करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। खुदा से प्रेम करना स्टार्ट करें, प्रभु के प्रेम में बने रहें। हालेलुया। आइए